का हवाला देकर अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षकों का धरना, कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, मौसम से भी जंग, 11 गैर अनुसूचित जिलों के शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग, बचे हुए 25% हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्त करे सरकार। कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये 11 गैर अनुसूचित जिलों के बचे हुए 25% हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थी हैं। इन्होंने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की। ये मांग इसलिए क्योंकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी महामारी से ग्रस्त है। इस महामारी का नाम है बेरोजगारी। दरोगा की बहालियों सभी को अच्छे से कर दिया गया, लेकिन 5 साल से हमारे भाई सब पास है, लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, मात्र इसलिए कि ये 25% से हमको समझ में नहीं आ रहा। क्या बोले भैया, हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा। सर हम तो यही भगवान से करें मेरी मौत हो जाए, मेरी मौत हो जाए। अगर उसका मौत से लग रहा है कि एक 25% का ऐसा लड़का मर गया, आप सबको नियुक्ति दे दो। जिस तरह से आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए रामलू 56 दिनों की अनशन करके मर गए थे, हम आज 4 साल से जो है सो बराबर एक तरफ से कर रहे आ रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं, लेकिन सरकार जाग नहीं रहे तो हम क्या करें। इनकी मांग है कि अगर इन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता तो कम से कम इन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, और इसी मांग के साथ ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद रहेगा। अब तय तो सरकार को करना है कि इन्हें देना क्या है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी ले ले सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, ये हाई स्कूल के शिक्षक है जो नियुक्ति नहीं होने से इतने परेशान हो गए हैं कि इच्छा मृत्यु की भी इजाजत मांगने पर उतारू हो गए। ये देखिए 11 गैर आरक्षित जिलों के ये लोग हैं और इनकी जो मांग है दरअसल रिजल्ट प्रकाशन को लेकर इनकी मांग है, और उसी मांग को लेकर आज ये कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे। और इनकी जीत थी कि जो कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री हैं राज्य में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे ये मिलना चाह रहे थे, उनसे इनकी मिलने की इच्छा थी, लेकिन मंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और लगातार वो कांग्रेस भवन में ही डटे रहे। इस बीच तेज बारिश भी हुई, बावजूद इसके वो उसी बारिश में अपने आंदोलन को गति देते रहे, लगातार वो वहां डटे रहे, अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। कई बार प्रदेश कांग्रेस के नेता ने उनको बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे कि हम मंत्री से मिलकर ही, रामेश्वर उरांव से मिलकर ही अपनी बात रखेंगे और उनसे बिना मुलाकात के हम नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी नाराजगी है, और सिर्फ इनके अंदर ही नहीं, आप देखें तो लगातार जो युवा हैं नौकरी की आस में, रिजल्ट प्रकाशन की आस में उम्मीद लगाए बैठे हैं, आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं, और लगातार मंत्री के आवास का घेराव का मामला हो या फिर सड़कों पर आंदोलन का मामला हो, ऐसे नज़ारे आमतौर पर रोजाना राजधानी रांची में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो 11 गैर आरक्षित जिलों की जो नियुक्ति का मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से अपनी क्लीन चिट दे दी है, उसको लेकर जो सूचना आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि कार्मिक विभाग इसको लेकर गंभीर है और अगस्त के आखिरी तक इनकी जो नियुक्ति जो है, जो रुकी हुई है, उसको लेकर जो है अधिसूचना निकल जाएगी। तो एक राहत की खबर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मनरेगा कर्मी वो भी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, एएनएम जेएनएम भी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, पंचायत अभिवर्तियों की अगर मामला देख ले तो वो भी सड़कों पर हैं, और जो पारा टीचर्स हैं उनके तरफ से भी आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो युवा हैं, जो जिनको उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी तो उनके जो नौकरी का रास्ता है वो खुलेगा, और हालांकि जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, वो खुद इसको लेकर गंभीर भी नजर आए। आपने देखा होगा कि पिछले महीने मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश भी आया कि तमाम विभागों में जितने भी रिक्त पड़े पद हैं उसकी लिस्टिंग तैयार की जाए, और जो भी कमी खामियां हैं नियुक्ति के संदर्भ में उसे दूर करने की बात कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। डेडलाइन भी दिया गया है अधिकारियों की
शिक्षकों की 1 महीने के अंदर में तमाम खामियों को दूर करते हुए नई नियमावली, नियुक्ति की नई नियमावली बनाई जाए, ताकि भविष्य में या आने वाले दिनों में जो भी नियुक्ति झारखंड सरकार की तरफ से हो वो मामला कोर्ट में जाके लटक न जाए। तो सरकार अपने स्तर से चीजों को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवाओं को भी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ी उम्मीदें अपनी बरकरार रखनी होगी। और आज जिस तरीके का नजारा कांग्रेस भवन में देखा गया वो भी एक तरीके से आप देखें तो बहुत मार्मिक वो दृश्य था। कहीं ना कहीं एक तेज बारिश हो रही है, उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे महिलाएं थे, पुरुष थे, और उस तेज बारिश में भी लगातार वो डटे हुए थे और इस जिद पर अड़े हुए थे कि वो मंत्री से मिलकर ही जाएंगे, अपनी बात रखकर ही जाएंगे। तो किसी से इनकी मुलाकात हुई, क्योंकि बारिश काफी तेज थी और उसी बीच ये इस कदर फूट कर रो भी रहे थे कि इनके रिजल्ट जारी नहीं हो रहे हैं, नियुक्ति नहीं हो रही है। इनकी जो मांगे थी वो रिजल्ट प्रकाशन को लेकर मांग था। 2016 में ही इनकी परीक्षा लिया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो इनका रिजल्ट का जो है वो प्रकाशन नहीं हो पाया है, उस पर रोक लगाई गई है। तो उसी मांग को लेकर ये अड़े हुए थे। हालांकि जो प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो जरूर उन तक पहुंचे, उनसे बात की, उनसे निवेदन किया कि इतनी तेज बारिश में आप बाहर ना आए, आप अंदर बैठे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े थे। और ये नज़ारा जो है कहीं ना कहीं आम हो चला है आज के अगर डेट में देखें तो। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी कई मंत्री आलमगीर आलम के आवास के बाहर भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा जो कांग्रेस की विधायक हैं दीपिका पांडे सिंह, उनके आवास के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। जो राज्य सरकार में पेयजल मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। तो अपनी हक को लेकर ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने ये जरूर कहा है कि ये जो साल है नियुक्ति का वर्ष होगा और सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो भी रिक्त पद हैं तमाम विभागों में खाली पड़े पद हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाए, और इसको लेकर नई नियमावली भी तैयार की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है कि जितनी भी रिक्त पद हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। तो हाई स्कूल शिक्षकों का धरना आज देखने को मिला। कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इनकी मांग है कि जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हुए हैं, रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है।